कुछ साल पहले की बात है और मेरी दादी जी जिंदा होते थे। तो उस समय मैंने उनको बोला कि हैप्पी वुमेंस डे। तो वो कभी स्कूल नहीं गए थे ना, तो उनको पता नहीं था। तो उन्होंने पूछा इसका मतलब ये क्या होता है, तो मैंने कहा वुमेंस डे मीन कि औरत, लेडी, और आज उनका दिन है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि औरत का तो हर दिन होता है और औरत से ही हर दिन होता है। तो बिना औरत के, विदाउट ए वुमेन, ये संसार नहीं है। और आज के समय में पता नहीं ये कहाँ से, किस डिक्शनरी से, किस शब्दावली से निकल के आया कि उन्हें आज़ादी चाहिए या फ्रीडम चाहिए या इंडिपेंडेंसी चाहिए। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लग सकता है, बट अगर हम प्राचीन काल से या बहुत सालों से पहले स्टार्टिंग से लेकर चले, तो श्री राम जी थे ना, वो अपने नाम से नहीं जाने जाते थे, वो अपनी पत्नी के नाम से, सीताराम। और जब बच्चों के नाम अपनी माँ से शुरू होते थे, कौशल्या पुत्र, देवकी पुत्र, जानकी पुत्र, और है ना, तो सभी के नाम से पहले उनकी माँओं के नाम आते थे। और हमारे भारत में ऐसी संस्कृति रही है कि जितनी भी नदियां हैं सब देवियों के नाम पे है, महिलाओं के नाम पे है। तो यहाँ इतना जो सम्मान है ना महिलाओं का, वो कहीं नहीं है। और आदमी ने उस महिलाओं की ऊर्जा को समझने के लिए, जानने के लिए और उसके बराबर आने के लिए पता नहीं कितना तप किया है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है कि महिलाओं में इतनी ऊर्जाएं होती हैं, इतनी ऊर्जाएं होती है कि वो हजारों लाखों मनुष्य को, यानी कि मेंस को, आदमियों को अपनी एक आंखों से वश में कर सकती है, काबू कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो सोचो उनमें कितनी ऊर्जाएं होंगी। जो ऊर्जा इस संसार का निर्माण करे, जो पैदा करे, है ना, जो बर्थ दे, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेशल डे नहीं हो सकता। और वो एक साधारण नहीं है। मीन की कहते हैं ना कि भगवान के बाद अगर कोई है तो वो एक माँ है, वो एक औरत ही है। और औरत के बिना ये संसार नहीं है। यहाँ केवल एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं, जितने भी इस संसार में जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जो फीमेल हैं, उनके बिना ये संसार नहीं है। और जिनके बिना संसार नहीं है, उनके बिना दिन नहीं है। और उनका स्पेशल दिन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। उनका हर एक दिन उनके लिए, उनके द्वारा ही ये संसार है। और प्राचीन काल में क्या हुआ कि जब पुरुष को पता लगा कि महिलाओं की ऊर्जा कितनी है, तो उन्होंने उस ऊर्जा को या उस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए हिमालयों में जाके तप किया था। सोचिए। और आज भी पुरुष को समझ नहीं आया कि महिलाओं की शक्तियां क्या क्या है। और पर आज के समय में मैं ये देख रहा हूं कि महिलाएं पुरुष की होड़ में लगी हुई है कि पुरुष ऐसा कर रहा है तो ऐसा करते हैं, ऐसा कर रहा है नहीं। जस्ट जॉब या आपके कपड़े या ड्रेसअप, ये सब चीजें डिस्क्राइब नहीं कर सकती। और एक एनर्जी होती है ना, एनर्जी, फीमेल को ऊर्जा का स्रोत बोला गया है। चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो, चाहे वो आइज एनर्जी हो, या उनकी सेंसेस एनर्जी हो, जो भी जितनी भी एनर्जी है ना, उनमें इन्फिनिटीज हैं जो पुरुष में नहीं है ना। अगर आप एक महिला को देखेंगे तो उनमें ममता है, करुणा है, प्यार है। पुरुष में ये बनाने पड़ते हैं, उनको सिखाना पड़ता है। एक 2 साल की लड़की को भी ये पता है कि एक छोटे बच्चे को कैसे पालना है, बट एक पुरुष जो 80 साल का हो गया, उसको ये नहीं पता कि एक छोटे से बच्चे को गोद में कैसे लेना है। तो सोचिए कि वो करुणा जो है ना, वो उसमें, महिला में बचपन से पैदाइश है ना। तो उसका मुकाबला एक आदमी के साथ नहीं हो सकता और नहीं करना है ना। यू आर ए बिग एंड इन्फिनिटी एनर्जी। तो भगवान ने जो आपको रचा है ना, ये अद्भुत है। और ये अद्भुत, और कहते हैं कि जो ऊर्जाएं होती हैं ना, उनको सबके सामने दिखाया नहीं जाता और ना निकाला जाता है। जैसे मान लो कि अगर बिजली है तो बिजली को कहीं तो रखा जाएगा ना, ताकि उसको यूटिलाइज किया जा सके। पानी है, पानी की ऊर्जा को, हर एक ऊर्जा को बड़ा मतलब उसकी देख रेख करनी पड़ती है, उसको संभालना पड़ता है। अगर ऊर्जा को नहीं संभाला ना, तो वो विनाश भी कर सकती है। जो कल्याण कर सकती है वो विनाश भी कर सकती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई महिला, या इस संसार में जो भगवान के बाद अगर कोई है, वो एक महिला ही है।
और महिलाओं से ही सब कुछ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ये कुछ एक जो वर्ड्स अभी पिछले कुछ सालों में आए हैं ना कि वी वांट फ्रीडम, वी वांट ड्रेस, ये दिस, नहीं, आपको अपना पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या क्या है, कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है। और एक महिला होना, अरे भगवान जो होते ना, शिव ने भी, मतलब शिव एक पुरुष थे और उन्होंने भी ये विश की थी कि मैं नारी बनूं, तो उनको अर्धनारीश्वर भी बोलते थे। तो सोचो कि देवताओं ने भी उस नारी को जानने के लिए नारी का रूप लेने का भी प्रयास किया है। तो आप सोच के देखिए कि किस किस सीमा तक पुरुष ने महिलाओं की ऊर्जा को जानने का प्रयास किया, और आज तक कोई नहीं जान पाया। तो वो किसी भी ऊर्जा को नहीं जान पाए हैं। तो मैं आप सभी महिलाओं को इस बात का साधु भाग देता हूं कि आप एक महिला हैं, आप एक सौभाग्यशाली हैं, और आपको एक शुभकामना है कि आप एक महिला हैं, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और एक महिला जो जन्म देती है ना, वो सब कुछ कर सकती है। तो आपको सबको कोटि कोटि नमन, सबको नमन, वंदन।